Light and its properties. मैं अपना रिफ्लेक्शन मिरर में तो देख सकता हूं, लेकिन वुडन शीट में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि मुझे अपने मैजिक बुक से हेल्प लेनी चाहिए। हाय, माय नेम इज ई लर्न। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? हाँ, मुझे लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से हासिल होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो लाइट उमिट करते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट ओमिट नहीं करते, उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट्स लाइट उमिट नहीं करते, तो ये हमें नजर कैसे आते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट डार्कनेस में नजर नहीं आते। इसलिए लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जब लाइट बहुत से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करती है, तो वो 3 डिफरेंट तरीकों से एक्ट करती है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन। सेकंड, ट्रांसमिशन। थर्ड, रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे। जब लाइट किसी रफ, हार्ड, ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा अब्जॉर्ब होकर हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। ब्लैक सरफेसेस सबसे ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए सर्दियों में लोग आमतौर पर ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा ऑब्जेक्ट में से ट्रांसमिट हो जाता है। इसी वजह से हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे पड़ती है, तो इसका बेशतर हिस्सा एक खास डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वुडन शीट एब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से मुझे अपना रिफ्लेक्शन मिरर में नजर आता है। थैंक यू, ई लर्न।